क्या कर रहा है? 4 घंटे स्क्रोलिंग कर रहा है, रात भर सीरीज देख रहा है, 6 घंटे चाय की दुकान पे बैठा है, राखी सावंत जी की शादी पे चर्चा कर रहा है। ये वो कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? पढ़ाई नहीं कर रहा, ध्यान नहीं कर रहा, योग नहीं कर रहा, सत्संग नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों ए एंड बी आपके जीवन में है तो ये आपका मन आपको नर्क की तरफ ले जा रहा है। जिंदगी इतनी बर्बाद हो जाएगी ना आपकी, आप अंदर से खोखले हो जाओगे, शरीर से खोखले हो जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, स्ट्रेस के शिकार हो जाओगे, एंजाइटी के शिकार हो जाओगे और लमसम पागल हो जाओगे। ये मेरा संदेश है वैभव सिंह सूर्यवंशी को। क्योंकि देखो, जिन लोगों के ऊपर उपलब्धियां सवार हुई वो सब खत्म हो गए बेटा। अब समाज तुम्हें पकड़ेगा, फोटो खिंचाएगा, भागेगा तुम्हारे पीछे, पैर छुएगा तुम्हारा, हे चिल्लाएगा, तुम्हें लगेगा ये सब मुझे मान रहे हैं। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी उपलब्धि के रस को चूसना चाहते हैं। सैया के साथ मड़ैया में बड़ा मजा आए रजैया। जिनकी 20-20 साल की शादी हो गई उनसे पूछो कौन सा मजा आ रहा है। जितने लोग इस संसार में स्त्री को भोग्या के रूप में इस्तेमाल करे वही नरक में गए, वही उन्हीं को स्त्रियों ने परेशान किया, उन्हीं को सताया। कमजोरी में अपेक्षा यानी दाद और खाज दोनों का एक साथ हो जाए। आप स्त्रियों का अहंकार देखो, उनको पता है कि हो गए कलेक्टर, हो गए मंत्री, हो गए खिलाड़ी, ऐसे बाल झटकूंगी दरवाजे पे पड़े मिलोगे। अब भैया गुरमंत्र ले लिए भैया, अब भैया नॉनवेज वेज नहीं खाते, गुरमंत्र लिया है भैया। बीड़ी पिया थे? हाँ बीड़ी तो पिए थे भैया, लेकिन भैया अब नॉनवेज नहीं खाते। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। गुरु यानी भगवान, जब आप शरीर के रूप में उसे देखते हैं तो भगवान शंकर है, और जब आप आत्मा के रूप में उसे देखते हैं तो भगवान राम है। गुरु वो व्यक्ति है जिसकी रोशनी जल चुकी है, जो इंद्रिय विषय संयोग से बाहर निकल आ चुका है, चेतना स्वरूप हो चुका है, इस सच्चाई को, सत्य को जान चुका है। इस संसार में कुछ भी नफरत करने लायक नहीं है, कुछ भी चिढ़ने लायक नहीं है, कुछ भी। और इस संसार से भागने लायक भी नहीं है। बस एक बहुत छोटा सा काम करना है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन करना सबको पड़ेगा, और वो काम है जागना पड़ेगा। अब जागरण के 4 चरण हैं, सबको करना पड़ेगा। आप देखो आज जो हालात हो गए हैं, अगर आप, अब तो ट्विटर है, तो ट्विटर पे तो अगर आप खोल लो तो लगेगा पूरी दुनिया में आग लगी। पत्नी पति को मार दे रही है, पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी बच्चे को मार दे रही है, बच्चा मां को मार दे रहा है, भाई भाई को मार दे रहा है, बेटा पिता को मार दे रहा है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता का परिणाम है। प्रभु आपको पता है, आप साक्षात भगवान हैं। माया, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, इसने सबको बर्बाद कर रखा है। सब बाहर की तरफ भाग रहे हैं, सब। घड़ी का 50 ब्रांड, कार का 50 ब्रांड, कपड़े का 50 ब्रांड, बीवी का 50 ब्रांड, पति का 50 ब्रांड, और ब्रांड के चक्कर में सबकी हालत खराब है। ओवर थिंकिंग, अति सोचना, मन 24 घंटे बाहर रह रहा है, उसका परमात्मा से मिलन हो ही नहीं पा रहा है। सुख के चक्कर में व्याकुल है, काम बढ़ गया है, क्रोध बढ़ गया है, मूर्ता पैदा हो गई है, मूर्ता से नशा, और पूरा समाज बिखरता चला जा रहा है। पूरा समाज। सिर्फ एक काम करना है, किसी गुरु को पकड़ना है, उसकी शरण में जाना है, डायरी बनाना है, अपने मन के लक्षणों को लिखना है। 4 घंटे आपका मन स्क्रॉल कर रहा है, रात भर सीरीज देख रहा है, 6 घंटे चाय की दुकान पे बैठा है, और राखी सावंत जी की शादी पे चर्चा कर रहा है। अगर ये सब वो कर रहा है, फिर वो क्या नहीं कर रहा है? वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो ध्यान नहीं कर रहा, वो योग नहीं कर रहा, वो सत्संग नहीं कर रहा है। अब आप देखो वो क्या नहीं कर रहा और क्या कर रहा है, ये दोनों बातें आप लिखिए। क्या कर रहा है? 4 घंटे स्क्रॉलिंग कर रहा है, रात भर सीरीज देख रहा है, 6 घंटे चाय की दुकान पे बैठा है, राखी सावंत जी की शादी पे चर्चा कर रहा है। ये वो कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? पढ़ाई नहीं कर रहा, ध्यान नहीं कर रहा, योग नहीं कर रहा, सत्संग नहीं कर रहा है।
अगर ये दोनों ए एंड बी आपके जीवन में है, तो ये आपका मन आपको नर्क की तरफ ले जा रहा है। जिंदगी इतनी बर्बाद हो जाएगी ना आपकी, आप अंदर से खोखले हो जाओगे, शरीर से खोखले हो जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, स्ट्रेस के शिकार हो जाओगे, एंजाइटी के शिकार हो जाओगे और लमसम लमसम पागल हो जाओगे। और यही आज बहुसंख्यक लोगों की दशा है। तो पाखंड से निकल के धर्म के रास्ते पर आना है, यज्ञ शुरू करना है, ध्यान शुरू करना है, भजन शुरू करना है, योग करना है। पिछले श्लोक में मैंने आपको बताया दैवी यज्ञ। दैवी यज्ञ क्या करेगा? ये जो दैवीय यज्ञ है ये आपके अंदर गुणों को बढ़ाएगा, विवेक बढ़ाएगा, वैराग्य बढ़ाएगा, शम बढ़ाएगा, दम बढ़ाएगा। ये सारे जो गुण है ये आपको अंदर बढ़ाएगा। अब विचार चल रहे हैं, आपने सांस को साधना शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में सांस पकड़ में आ जाएगी, ये बड़ी गूढ़ प्रक्रिया है। हां, अगर आपको गुरु मिल जाए जीवित जागृत, तो फिर आपको इस विधि में बड़ी आसानी मिलेगी। अगर जीवित गुरु नहीं मिल पा रहा है, तो जो गुरु इतिहास में जिनका नाम है, भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, भगवान गुरु नानक है, भगवान कबीर है, भगवान दादू है, भगवान रविदास है, भगवान गुरु गोविंद सिंह जी, ये सब भगवान ही है, क्योंकि इनके अंदर भगवत्ता के लक्षण है। इनमें से किसी एक को आप स्मरण करिए। ये सारी शक्तियां ब्रह्मांड में मौजूद है और ये सारी शक्तियां धरती पर किसी को भेजकर आपकी मदद करेंगी। लेकिन करिए जरूर, नहीं तो जो समय चल रहा है ना मित्र, बहुत खतरनाक समय चल रहा है और बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, पागल से बदतर स्थिति हो जाएगी। जब आप कमजोर हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जब आप कमजोर हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि आपको साधना करनी है, तपस्या करना है, अपेक्षा नहीं करनी है। कमजोरी में अपेक्षा यानी दाद और खाज दोनों का एक साथ हो जाना। कमजोरी में क्या अपेक्षा? कमजोरी मतलब तपस्या। और जब आप कमजोर हैं तो व्यक्ति का स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा, मनुष्य का लक्षण आपको दिखाई पड़ेगा। वैभव सिंह सूर्यवंशी को देखो, सब घेर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी को यहां से मैं एक संदेश दूंगा कि बेटा, तुम बहुत बड़े सुपरस्टार हो, बहुत बड़े खिलाड़ी हो, पर यह उपलब्धि भगवान का आशीर्वाद है। इस उपलब्धि को बेटा तुम अपने सर पे मत चढ़ने देना, क्योंकि ये तुम्हारी शुरुआत है। अभी 25 साल अगर तुम क्रिकेट खेले तो तुम क्रिकेट के भगवान बन जाओगे। ध्यान, साधना, योग और अपने गुरु, इन 4 आदमी का साथ मत छोड़ना। ये मेरा संदेश है वैभव सिंह सूर्यवंशी को, अगर तुम कभी सुनो। क्योंकि देखो, जिन लोगों के ऊपर उपलब्धियां सवार हुई वो सब खत्म हो गए बेटा। अब समाज तुम्हें पकड़ेगा, फोटो खिंचाएगा, भागेगा तुम्हारे पीछे, पैर छुएगा तुम्हारा, हे चिल्लाएगा, तुम्हें लगेगा ये सब मुझे मान रहे हैं। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी उपलब्धि के रस को चूसना चाहते हैं। सब ये भगवान का आशीर्वाद है और तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद है, तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद है कि तुम आज इस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। 15 साल कोई उम्र नहीं होती, 25 साल का शुद्ध कैरियर तुम्हारा बचा हुआ है। इसलिए इस उपलब्धि को अपने सर पे मत चढ़ने देना। ध्यान, योग, गुरु, इनसे पूछे बिना अपना टी शर्ट भी मत बदलना। संभालना अपने आप को, माया बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ भागेगी, बचाना अपने आप को, नहीं तो फंस जाओगे। खैर, 26वें श्लोक में हमने पढ़ा कि कैसे इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत कर लेते हैं। यहां आग नहीं जलती, जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मात हो जाती है, भस्मसात हो जाती है, ठीक उसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिमुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। जब आप आंख बंद करते हो और अपनी सांसों को देखते हो, तो जो संयम रूपी अग्नि पैदा होती है, यह आपको परमात्मा से जोड़ती है, आपको अंदर की चेतना से जोड़ती है। और ये जितने आपके विकार है, ये सब परमात्मा की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। यही परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। कितनी बड़ी बात है। ये सब मैंने पिछले श्लोक में आपको पढ़ाया। इंद्रिय ही अग्नि है, अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्म सात हो जाती है, उसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं।
27वां श्लोक। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग्यनो जोहति ज्ञान दीपते। मतलब अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रमशः दैवी संपद को अर्जित किया जाता है। तो पहले चरण में किसको अर्जित करना है? दैवी संपद को। पहले चरण में दैवी संपद को अर्जित करना है। दैवी संपद यानी विवेक, वैराग्य, शम, दम। विवेक यानी रोशनी। आपने भोजन को देखा, भोजन शक्ति के लिए, शक्ति न्यूट्रिएंट से आती है। अगर आप विज्ञान पढ़ेंगे तो भोजन में क्या देखना है? न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। ये 6 न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो जब आप भोजन कर रहे हो, अब या तो आप स्वाद के लिए भोजन करोगे या आप शक्ति के लिए भोजन करोगे। भोजन 2 उद्देश्य से किया जाता है। तो जो बेहोश आदमी है, जो ध्यानी नहीं है, वो भोजन स्वाद के लिए कर रहा है, स्वाद भी नशा है। और जो जागृत है, जो होश में है, वो भोजन शक्ति के लिए कर रहा है। तो जो विवेक से जीवन जी रहा है, साधना की आपने, सेवा की, विवेक जन्म लेने लगा, तो विवेक क्या करेगा? विवेक के साथ जो व्यक्ति भोजन करेगा वो शक्ति को केंद्र में रख के भोजन करेगा। और मूढ़ जो भोजन करेगा, अविवेकी जो भोजन करेगा, वो स्वाद को ध्यान में रखकर भोजन करेगा। मैगी ले आओ, 2 किलो मैगी खा गए। अब मैगी, मैदा वैसे ही जहर है, मैदा वैसे ही जहर है। उस जहर के साथ केचप, टमाटर घर में है, चटनी बनाइए, केचप, 3-4 हजार साल पुराना हड़प्पा की खुदाई से निकला हुआ केचप। दूसरा जहर, 2 जहर हो गया, एक मैदा जहर, एक केचप जहर, 3-4 हजार साल पुराना। और फिर एक जहर और साथ में रखें, कोल्ड ड्रिंक। खाना भोजन पेट में जा रहा है, यहां जठराग्नि है, पेट में आग है, एसिड है। अब पेट में जब भोजन जाएगा तो वो एसिड उस भोजन को गलाएगी। पानी डाल दिए, एसिड डाइल्यूट हो गई, सब कचड़ा हो गया पेट में। स्त्री, कोई भी माई का लाल स्त्री को आज तक भोग नहीं पाया। कोई भी माई का लाल स्त्री को आज तक भोग नहीं पाया। हालांकि सुख यानी ईश्वर का स्वाद मैं बता चुका हूं। सुख की जो चरम अनुभूति है वो स्त्री संसर्ग में ही है, स्त्री से मिलन। और विवाह का इतना उत्तेजक वर्णन साहित्य में, मूवी में, समाज में। सैया के साथ मड़ैया में बड़ा मजा आए, रजैया में। जिनकी 20-20 साल की शादी हो गई उनसे पूछो कौन सा मजा आ रहा है। जिनकी 20-20 साल की शादी है उनसे पूछो कौन सा मजा आ रहा है। वो रजाई छोड़कर जमीन पे सोना चाहते हैं। आनंद है भाव का। आपके अंदर ये जो परमात्मा है ये आनंद स्वरूप है। और उस आनंद का 99.9% अनुभव स्त्री के साथ होता है। इसलिए इस दुनिया में जो सबसे बड़े से बड़ा नशा है वो स्त्री को भोगने का नशा है। पर दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो स्त्री को भोगे। अब अगर विवेक पैदा हो गया है तो वो इस बात को दिखा देगा कि यार मैं आंख बंद करूंगा उस आनंद से जुड़ जाऊंगा। तो इसका मतलब विवाह नहीं करना है, करना है कबीरदास जी की तरह, करना है कबीरदास जी की तरह करना है। स्त्री को भोग्य नहीं मानना है।
स्त्री का भोग नहीं करना है। और मैं आपसे कसम से बताऊं, अगर मुझे ये बात 20 साल की उम्र में समझ में आ गई होती, लेकिन तब पर भी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि 50 पे समझ में आ गई। कुछ लोगों का पूरा पूरा जीवन बीत जाता, उनको समझ में नहीं आई। स्त्री भोग्या नहीं है। जितनी सुंदर वो मां के रूप में है, बहन के रूप में है, मौसी के रूप में है, बुआ के रूप में है, भाभी के रूप में है, बहन के रूप में है, उससे भी ज्यादा सुंदर और अच्छी वो पत्नी के रूप में है, अगर उसे भोग्या ना माना जाए तो। तब विवाह किस लिए करें? विवाह भोगने के लिए करोगे? जितने लोग इस संसार में स्त्री को भोग्या के रूप में इस्तेमाल करे, वही नरक में गए, वही उन्हीं को स्त्रियों ने परेशान किया, उन्हीं को सताया। तो इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। बलात् विषयोत्तेजक शाब्दिकों को टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। काम जागा, काम आपके अंदर जागा, काम की भावना पैदा हुई, आपने आंख बंद किया और भजन जारी और तेज कर दिया। अब जैसे जैसे संयम अंदर पैदा होगा, वैसे वैसे आप अंदर की चेतना से जुड़ोगे, और जैसे जैसे आप अंदर की चेतना से जुड़ोगे, काम बदलकर प्रेम बन जाएगा, काम बदलकर प्रेम बन जाएगा, करुणा बदलकर क्रोध बदलकर करुणा बन जाएगी, लोभ बदलकर दान बन जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा, मोह अनुराग में परिवर्तित हो जाएगा। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थिति रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। ये लाइन बड़ी प्यारी है। इससे उन्नत अवस्था, पहली अवस्था दैवी संपदा का आपने विकास किया, अब आप वैश्य हो गए, शूद्र से ऊपर आ गए, आपने दैवी संपदा को विवेक इकट्ठा कर लिया, वैराग्य इकट्ठा कर लिया, अब आप क्षत्रिय के स्तर। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों को चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा स्थिति रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। परमात्मा स्थिति रूपी योगाग्नि, अंदर की चेतनाओं से आप जुड़ने लगे, अंदर की आत्मा से कनेक्ट होने लगे। अब ये मन और उसके विकारों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह अब आपके ऊपर कोई असर ही नहीं डालते। आपका किनारा बदल चुका है, आप मन के किनारे से आत्मा के किनारे पहुंच रहे हो। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, मतलब आप आंख बंद किए और सांस चल रही है, आप देख रहे हो, चेष्टा नहीं करनी पड़ रही है। सांस पकड़ने की चेष्टा आपने बंद किया और आपको सांस चलती हुई दिख रही है। प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है। वो जो इंद्रियों के माध्यम से सुख अंदर आ रहा था ना, वो खत्म, क्योंकि उससे बड़ा चीज मिल गया, उससे बड़ा आनंद आपको मिल गया। उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं। ये जो ईश्वरीय शक्ति धारा के रूप में इंद्रियों के माध्यम से बाहर भाग रही थी, वो अंदर आ जाती है और धारा राधा बन जाती है। दोनों शक्तियां एक हो जाती हैं, और जब वो धारा राधा बन जाती है तो अपने हृदय में बैठे हुए कृष्ण के करीब आ जाती है, परमात्मा में स्थिति मिल जाती है। यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यह यज्ञ की पराकाष्ठा है। यह जो चैतन्य रूपी धारा बाहर की तरफ भाग रही, माया की तरफ, यह अंदर मुड़ गई। संयम जब आत्मा से मिल गया, परमात्मा की स्थिति पैदा हो गई। ये धारा जो बाहर भाग रही थी अब अंदर आ रही है, उसे बड़ा आनंद मिल रहा है। बाहर सुख मिल रहा था, अंदर आनंद। इसीलिए सारे धर्मों ने स्वर्ग की बड़ी जबरदस्त व्याख्या की है, बहुत जबरदस्त व्याख्या की है सारे धर्मों ने। और सारे स्वर्गों में स्त्री और शराब को रखा गया है, क्योंकि सुख को समझाने का इससे ताकतवर माध्यम है ही नहीं। सुख को समझाने का इससे ताकतवर माध्यम है ही नहीं
कि भैया ये जो सुख बाहर ले रहे हो ना, इसका लाख गुना, करोड़ गुना, अरबों गुना। तो हिंदुओं ने कहा कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे मिलेगा। जैक डैनियल मिलेगी? अबे जो मांगोगे। जॉनी वॉकर, अरे भाई जो मांगोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे लालच में काम करते हैं। किसी शायर ने कहा है, हर उम्र में शौक होता है जुदा, कभी खिलौना, कभी माशूका, कभी खुदा। हर उम्र में शौक होता है जुदा, कभी खिलौना, कभी माशूका, कभी खुदा। तो बचपन की लालच है खिलौना, जवानी की लालच है माशूका, और बुढ़ापे का लालच है खुदा। किसी के ना किसी लालच में हर आदमी काम कर रहा है। तो जब आप अंदर की आत्मा से जुड़ने लगते हो, अंदर की चेतना से जुड़ने लगते हो, असीम आनंद से आप जुड़ने लगते हो, और फिर वो बाहर की जो धारा भाग रही थी अब नहीं भागेगी। अब वो अल्टो की तरफ देखेगी नहीं, अंदर रोल्स रॉयस भरी पड़ी है, वो देखेगी नहीं उधर। इसीलिए तो आम्रपाली को बड़ा अजीब सा लगता है कि ये बुद्ध जी मेरी तरफ क्यों नहीं देखते। वो देखती है कि मगध का सम्राट अजातशत्रु उसके दरवाजे पे घुटना टेके खड़ा हुआ है। वो देखती है बड़े बड़े राजा महाराजा। आप स्त्रियों का दंभ देखो, आप स्त्रियों का अहंकार देखो। उनको पता है कि हो गए कलेक्टर, हो गए मंत्री, हो गए खिलाड़ी, ऐसे बाल झटकूंगी, दरवाजे पे पड़े मिलोगे। ये स्त्री का अहंकार है, अच्छे अच्छे मर्दों की हवा छोड़ा देती है। और जब भी वो किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को अपने प्रति उदासीन देखती है, और वो भी लंबा चौड़ा सुंदर, उसको लगता है ये कौन है यार। बस वहीं उसकी उत्सुकता उस व्यक्ति में पैदा हो जाती है कि तुम कौन हो। क्योंकि स्त्री को पता है कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम सुख का माध्यम मैं हूं। स्त्री से ज्यादा इस धरती पर सुख का श्रेष्ठतम माध्यम कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब आप ध्यान शुरू करते हो तो दैवी यज्ञ से शुरू करो। आप दैवी यज्ञ मतलब जो आपकी पॉजिटिव शक्तियां हैं उनका संग्रह करना शुरू करो, वैश्य बन जाओ आप। पहले चरण में आप सेवा शुरू करो। सबसे पहले चरण में आप सेवा शुरू करो, सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा, आपका अहंकार घटेगा। अहंकार जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे विवेक पैदा होगा। विवेक एक रोशनी है, उस रोशनी में फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगे। इष्ट चिंतन करोगे तो गुरु की शक्ति भी आपको मिलेगी। तो दो शक्तियां आपके साथ काम करने लगेंगी, एक विवेक की शक्ति काम करने लगेगी, एक गुरु की शक्ति काम करने लगेगी। फिर आप दूसरे चरण में दैवी संपत्ति को अपने अंदर इकट्ठा करना शुरू करो, वैश्य बन जाओ। विवेक, वैराग्य, सम, दम, इनका सबका इकट्ठा करो, ये हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप इससे उन्नत अवस्था में आओ और संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाएगी। मतलब आप आंख बंद करोगे और सांस दिखाई पड़ने लगेगी। संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाएगी। अब सांस दृष्टा हो गए, आप देखने लगे, तो फिर परमात्मा वाली स्थिति आ जाएगी। दोनों धाराएं एक हो जाएंगी। यह यज्ञ की पराकाष्ठा है। माया की तरफ से मन विमुख होकर ईश्वर में लगने लग जाएगा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई, तो शेष क्या रहा। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं। यह था 27वां श्लोक। तो इस श्लोक का पूरा सार यह है कि भैया देखो, इस श्लोक का पूरा सार यह है कि कन्वर्जन, सिर्फ भारत एकमात्र देश है जो इस शब्द कन्वर्जन को समझ पाया। मुसलमान क्या करते हैं, श्यामलाल का नाम शौकत अली रखवा देते हैं, क्या फर्क पड़ा, नाम बदलने से कोई महान होता है। ईसाई क्या करते हैं, श्यामलाल को सैमुअल बना देते हैं। हालांकि ईसाई थोड़ा सा और सुविधा देते हैं। ईसाई जो है वो एक अच्छा काम करते हैं कि अगर आप ईसाइयत में जाते हैं तो आपकी शिक्षा फ्री कर देते हैं, आपका हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब फ्री कर देते हैं, और हो सकता है आपको नौकरी अच्छी दे दें, मतलब आपके जीवन की व्यवस्था कर देते हैं। तो थोड़ा सा ईसाइयत में फायदा हो जाता है। लेकिन कन्वर्जन का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि आप मन और इंद्रियों से ऊपर उठकर चेतना पे आ गए। तो चेतना के गुण क्या है, चेतना का गुण है विवेक, चेतना का गुण है आनंद, चेतना का गुण है करुणा, चेतना का गुण है स्पष्टता। मन का, अब गौर करिए, गौर करिए आपकी जिंदगी कहां मस्त होगी। अब आप मन के गुण देखो, मन का गुण क्या है, अंधापन। मन का गुण क्या है, आदत। मन का गुण क्या है, बेहोशी। मन का गुण क्या है, द्वंद्व।
चेतना का गुण क्या है? विवेक। चेतना का गुण क्या है? करुणा। चेतना का गुण क्या है? स्पष्टता, आनंद। ये सारे गुण किसके हैं? मन के। ये सारे गुण किसके हैं? चेतना के। और आपने यज्ञ शुरू किया, ध्यान साधना आपने शुरू की, इस किनारे से आपके जीवन की शुरुआत होती है। यहां पे आप है तो क्या है? सिद्धार्थ है। और यहां पहुंच गए तो आप क्या हो गए? बुद्ध हो गए। बस जिंदगी इसी खेल को खेलने का नाम है। वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जीवन इसी खेल को खेलने का नाम है। जीवन बहुत प्यारी चीज है। अगर आप समझ नहीं पाए तो जीवन नरक है। अगर आप समझ नहीं पाए तो जीवन नरक है। अगर आपको गुरु नहीं मिला तो जीवन नरक है। अगर आप समझ नहीं पाए, ये मन, ये चेतना, यहां से आप यात्रा शुरू करोगे, यहां पहुंचोगे। विवेक पैदा, अब आप सोचो, बस सोच के देखो, विवेक पैदा हो गया, अब आप कुछ गलत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। करुणा पैदा हो गई, अब आप किसी से जलन नफरत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। स्पष्टता पैदा हो गई, अब द्वंद्व पैदा होगा? नहीं होगा। आनंद, यहां आप रावण हो, यहां आप राम हो। लेकिन सारे धर्मों ने धर्म के इस विज्ञान को पाखंड बना दिया। यहां आप शूद्र हो, यहां आप ब्राह्मण हो। शूद्र से ब्राह्मण बनने के विज्ञान का नाम है धर्म। लेकिन सारे धर्मों ने धर्म के मूल सिद्धांत को भुला दिया, पाखंड बना दिया। बकरा ईद, बकरीद, बकर मतलब महान। त्याग ही महानता का कारण है। त्याग ही महानता, इन सब का त्याग आपको महान बना देगा। ये आप इब्लीस के रास्ते पे चल रहे हो, यहां आप अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हो। आपके पास ईमान, ये सब ईमान के लक्षण हैं। इसीलिए मैं कहता हूं गुरु को मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं गुरु अनिवार्य। इस देश में गुरु परंपरा बड़ी प्यारी परंपरा है। हमारे माँ बाप भी गुरु दीक्षा लिए हैं 60 साल में। गुरु दीक्षा 60 साल में ली जाती है। जब आग बुझ गई, जब आग पूरी बुझ गई, तो भैया गुरु मंत्र ले लिए भैया। अब भैया नॉनवेज वेज नहीं खाते, गुरु मंत्र लिया है भैया। बीड़ी पिए थे? हाँ बीड़ी तो पिए थे भैया, लेकिन भैया अब नॉनवेज नहीं खाते। भैया किसी का छुआ नहीं खाते, अपना बना खाते हैं। खैनी खाते हैं भैया, खैनी तो खाते हैं भैया, लेकिन भैया किसी का छुआ नहीं खाते हैं। कितना साल उम्र है भैया? 62 साल है, पत्नी मर गई भैया, ब्याह फिर कर पे हैं, ब्याह करी है भैया, लेकिन भैया गुरु मंत्र लिया है भैया। जिस दिन गुरु पा जाओगे ना, जिस दिन भगवान से मिल जाओगे, भगवान तुमको भगवान से कम नहीं बनाएगा, भगवान तुमको भगवान ही बनाएगा। भारत का आदमी गुरु के पास माया मांगने जाता है। गुरु ज्ञान, ज्ञान देने वाला है, माया इसलिए आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें, एक बिल्कुल ही नई दिशा दें। आप सब ध्यान और योग के रास्ते पर आए, अपने जीवन को बदलें
और अपने साथ साथ अपने परिवार के जीवन। हाँ, कोई नहीं सुन रहा है, मत बोलिए। आप बदलने लगेंगे, आप परिवर्तित होने लगेंगे, आपके पास उपलब्धि आने लगेगी, लोग खुद ब खुद आपकी बात मानेंगे। पहले मत समझाइए, साधना करते वक्त मत समझाइए, लेकिन नहीं तो आपका जीवन नरक कर देंगे सब। साधना करते वक्त किसी को मत समझाइए ना, यह गलती मत करिएगा। जब आपकी उपलब्धि हो जाए, जब आपकी उपलब्धि हो जाए तब कि भैया कैसे, तब बताइए। गुरु शरण, ध्यान, साधना, योग, भजन। धर्म एक विज्ञान है, किसका? इंसान को भगवान बनाने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।